जीर्ण वयन जे करंति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत। योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संवर तत्व और उसका अंतिम पड़ाव पांचल, जिसके पास सम्यक चारित्र है, समझना उसके पास सब कुछ। जिसके पास सम्यक चारित्र नहीं, इसके बिना जीवन आत्मा खाली। बातें चाहे कितनी करो, यदि कोई काम करने की हिम्मत नहीं है तो उसकी बातों की कोई कीमत नहीं पड़ती। वैसे सम्यक्तों का भी महत्व है, ज्ञान का भी महत्व है, तप का भी महत्व है, लेकिन चारित्र इन सब की शोभा बढ़ाता है। श्रद्धा की शोभा कब? जब चारित्र साथ हो। ज्ञान की शोभा कब? जब चारित्र साथ हो। तप की शोभा कब? जब संयम चारित्र उसके साथ हो। मतलब कितना ऊंचा स्थान है, बढ़िया स्थान। तो पांच चारित्र, पहला सामायिक। सामायिक चरित्र में से ही कुछ बातें आपको कही जा रही। सामायिक के 3 अंग: सम्यक्त्व सामायिक, श्रोत सामायिक और चारित्र सामायिक। सम्यक्त्व सामायिक तो चारों गतियों में, जो सम्यक दृष्टि जीव है चारों गतियों में है, तो इसका मतलब सम्यक्त्व सामायिक चारों गतियों। हमारे पूर्वज आचार्यों का कहना है, कहते सम्यक्त्व के साथ पशु भी देवता के समान है, और सम्यक्त्व के बिना देवता भी पशु के समान। खाना पीना पहनना, इससे तो कोई बड़ा नहीं बन जाता। बहिर्मुखी
जिनको ज्ञान नहीं वो चाहे बड़ा मान, उनकी कोई कीमत नहीं। जीवन की शोभा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप से, और सम्यक्त्व का मतलब उसको समझ आना, अच्छा क्या है बुरा क्या, बुरे से बचना और अच्छे का लाभ लेना। दिल्ली चांदनी चौक में हम शास्त्र पढ़ते थे, ज्यादा मूल पाठ ही पढ़ते थे, कोई बात पूछनी होती तो पूछ लेते। तो एक बहन आके उस वाचना में बैठ गई। तो एक दिन मैंने पूछा, आपको समझ तो आता, समझ आता है? कहते नहीं, फिर आप रोज आके बैठ जाते हैं। कहते भगवान के शब्द कानों में तो पढ़ते, आगमों के मूल पाठ। फिर जब आप कोई बात पूछते हैं तो वो तो बात समझ में आ जाती है। मतलब भगवान की वाणी के प्रति अनुराग कैसा, भक्ति भाव कैसा, सारे काम छोड़ करके वहां पर पहुंच जाना। भगवान के बोल, इनके आगे सोने के टकों की कोई कीमत नहीं। वो केवल दुनिया की रिद्धि को देने वाले हैं, लेकिन भगवान की अनमोल शिक्षाएं तो इस आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवगति, इन चारों दुर्गतियों से निकाल करके आत्मा को मोक्ष मार्ग के अंदर खड़ा करने वाली, उस ओर चलाने वाली। तो सम्यक दृष्टि जीव जिनके पास सम्यक्त्व है, इस सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक दृष्टि कवि सम्यक्त अवस्था में ना नरक आजू बांधता है, ना त्रियंच आजू बांधता है, ना नरक आजू बांधता है, ना त्रियंच आजू बांधता है। यदि आजू बांधने वाला सम्यक दृष्टि जीव नारकी जा देवता है, सम्यक्त अवस्था में आयु बांध रहा है, तो नियम से वह मनुष्य आयु बांधेगा। त्रियंच में भी जा सकता है, लेकिन त्रियंच में नहीं जाएगा। यदि सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच या मनुष्य है, सम्यक्त अवस्था में आयु का बंद कर रहे हैं, तो नियम से वैमानिक देवलोकों की देवायु बंद। इस सम्यक्त्व की कितनी महिमा है। और ये शुद्ध कैसे होती है? ये शास्त्रों को श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना, पढ़ना, जानना, समझना और वैसी धारणा बनाना जैसी आगमों की, जैसी भगवान की है, वैसी भावना भाना। सम्यक दृष्टि भावना भाता है, वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मैं 18 पापों का त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति होगी। ये हर समय उसकी भावना होगी। ये भावना कैसी है? संसार को घटाने वाली। भगवान के शब्दों में ये भावना महानिर्जरा महापर्यवसान की है। ये संसार को बढ़ाने वाली नहीं है। और जिसकी दृष्टि ठीक नहीं, उसकी भावना क्या होगी? मेरे को संसार के ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख मिले। ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? भौतिक सुख मिले। मैं उनका सेवन करूं, दुनिया के आनंद का अनुभव करूं। उसको पाने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, वो करूं।
तो क्या करना पड़ेगा? वो 18 के 18 पापों का सेवन करना, भोगों की चाहना करना, जे आरत ध्यान, भोगों की चाहना की भावना आरत ध्यान है, और भोगों को छोड़ने की 18 पापों को छोड़ने की भावना जो है वो धर्म ध्यान का अंग। धर्म ध्यान ऊंचा उठाने वाला, और आरत ध्यान जो रुद्र ध्यान का कारण बनता है वो आत्मा को नीचे गिराने वाला। इसलिए कहा जाता है शास्त्र पढ़ो, बार बार पढ़ो, सैकड़ों बार पढ़ो, जितना बार पढ़ोगे उतना इस आत्मा को ध्यान शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, उसका आचार शुद्ध होगा, उसका कर्म शुद्ध होगा, उसकी आत्मा शुद्ध होगी, आत्मा निर्मल बनेगी, कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे। किसके कारण? इन विशुद्ध अध्यवसायों के कारण। तो ये सारी महिमा किसकी है? सम्यक्तों की। ये शुद्धिकरण कैसे होगा? जब शास्त्रों का स्वाध्याय श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाएगा। आज भगवान जहाँ होते तो उनके चरणों में हम जाते, भगवान का साक्षात प्रवचन सुनते। ऐसा ही होता ना। अब भगवान नहीं है तो जो भगवान की वाणी सुनाते हैं, अपनी जीवन की व्यवस्था ऐसी बनानी, उस वाणी को सुनने में किसी प्रकार का व्यवधान, अंतराय, रुकावट ना बने, ऐसी व्यवस्था बना। आप कोई संत कह देते ना किसी को, भाई तुसी कथा में क्यों नहीं आते? करने हमारे कपड़े धोने होते हैं। क्या करने होते हैं? कपड़े धोने होते हैं। भाई कपड़े आगे पीछे नहीं धुलते, धुल सकते हैं ना। अंदर रुचि है, दिमाग काम करता है तो वैसी व्यवस्था बनाएगा, सारे काम हो जाएंगे और धर्म लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। यदि दिमाग इतना काम नहीं करता, व्यवस्थित नहीं है, काम थोड़ा होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो बात चल रही है सम्यक्त्व। जे शास्त्र स्वाध्याय आचार्य श्री उमा स्वाति जी फरमाते हैं, जैन धर्म के बड़े प्रभावक आचार्य हुए, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। वैसे इतिहास में तो आता 500 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, लेकिन लोगों का भाग्य उनको कुछ ही ग्रंथ वर्तमान में मिलते हैं, बाकी सब क्या हो गए? काल के गर्भ में समा। कहते हैं दुनिया का कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? चक्रवर्ती बड़ा व्यक्ति है इस दुनिया में। चक्रवर्ती इतना प्रसन्न हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा अपना राज ही तो दे सकता है, 6 खंडों की हुकूमत दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। जो हुकूमत चक्रवर्ती को प्रसन्न नहीं कर सकी, तो जिसको दिया है उसको प्रसन्न कहां से कर? इंद्र महाराज प्रसन्न हो जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? अपने लोग का मालिक बना देंगे, इससे ज्यादा वो तो कुछ नहीं दे सकते। माता पिता प्रसन्न है, वो आपको देना चाहे तो क्या देंगे? जो कुछ उनके पास है वो देंगे। जा क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। किस चीज का आशीर्वाद देंगे भला? जैसा उनको ज्ञान है वो ही देंगे ना। दूध पुत्र वाला हो, किस वाला हो, तेरा बिजनेस कारोबार खूब चले, यही आशीर्वाद देंगे। तेरे पुत्र हो, पोते हो, पड़ोते हो, सड़ोते हो, क्या क्या हो वाला, कितना कुछ हो जाए, लेकिन
उससे आत्मा का क्या बनेगा? कोई आत्मा की रक्षा करने वाला है? कोई भी नहीं। लेकिन शास्त्र स्वाध्याय जब करते हैं, संसार का वास्तविक रूप आत्मा के सामने आता है, तो आत्मा के अंदर संवेग, संसार से भय और मोक्ष, कर्मों के बंधनों को काटने की भावना पैदा होगी। ये किससे पैदा हुई है? जब श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र आगम सुना है, भगवान के बोल सुने। दूसरी बात, निर्वेद। निर्वेद का मतलब संसार के भोगों से विराग। कहते आसक्ति है तो कोई सुखी नहीं, आत्मा के अंदर विराग है तो उसको कोई दुख नहीं। आसक्ति है, कितने बड़े त्याग के सिंहासन पर बिठा दो, लेकिन वह कौए के समान गंदगी की ओर देखेगा। जैसे कौए को सोने के भवन की ओर पर भी बिठा दिया जाए तो उसका ध्यान कहाँ होगा? गंदगी की ओर होगा। और राजहंस मानव जबरदस्ती गंदगी के पास भी ले जाओ तो उसका ध्यान कहाँ होगा? वो चवारे के ऊपर जहाँ मोतियों की ओर होगा, मोती चुगेगा और सबको छोड़ देगा। निर्वेद जब वैराग होगा तो वो तप त्याग को चुनेगा। जिसके अंदर आसक्ति होगी वह काम भोगों को, संसार के ऐश्वर्य का चयन करेगा। तो सुखी कौन होगा भला? न तंग सुहं काम गुणेषु रायं जन सुहं विरत तबो धनाणं। कहते काम भोगों में चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को कह रहे हैं, जितने संसार के सुख हैं इनमें कोई सुख नहीं है। जो सुख तप और त्याग के अंदर है, संयम के अंदर, ये किसके मन में आएगा? जो सम्यक दृष्टि जीव होगा। सम्यक दृष्टि जीव की क्या भावना? जब शास्त्र सुनेगा संवेग आएगा, निर्वेद आएगा और धर्म श्रद्धा पैदा होगी। कहेंगे हमारे को धर्म श्रद्धा नहीं है। हम कब कहते नहीं है? धर्म श्रद्धा है तो जहां पर आए हैं। लेकिन धर्म श्रद्धा का फल क्या है? धर्म श्रद्धा का संसार के भोग ये सच्चा फल नहीं है। धर्म श्रद्धा का जो सम्यक फल है वह है संसार के भोगों से विरक्त होना। सच्चा फल वह है, क्योंकि विरक्ति आएगी तो वह 18 पापों से बाहर निकलेगा। जब तक विरक्ति नहीं आएगी वो 18 पापों के जाल से निकल ही नहीं सकेगा। तो इसलिए कहा स्वाध्याय का जहां संवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, जब धर्म श्रद्धा आएगी तो व्यक्ति मालिक नहीं बनना चाहेगा। मालिक नहीं क्या बनना चाहेगा? सेवादार बनना। इसलिए जो प्रश्न वाला सुना जा रही ना, चौथा प्रश्न है गुरुजन साधर्मी जनों की सेवा करना। और इस सेवा से क्या होता है? सौभाग्य बढ़ता है, पाकर्म कटते हैं, गुरुजनों की मेहर की नजरें पड़ती हैं, कृपा की नजरें पड़ती हैं और वह नजरें इस आत्मा की किले की दीवार बन जाती हैं जिसके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद है। गुरुओं की नजर पड़ी है, उसको संसार की नजर नहीं लगती। वो संसार की नजरों से बचकर रहेगा। क्यों? मानो संसार की नजर आएगी भी, उसके पास गुरुजन बैठे होंगे और उनको देख करके कहेगी मेरी जहां पर धार नहीं। गुरुजनों की सेवा से पाप कर्म ढीले पड़ते हैं, पुण्य बढ़ता है, महान निर्जरा होती है और जो सेवा उत्कृष्ट रस आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र कर्म के बंध का कारण भी बन जाती है। फिर स्वाध्याय से आत्म अवलोकन। कितने कहते हैं आत्मा को देखो, लेकिन आत्मा को देखने का मतलब क्या है? अपनी जीवनचर्या देखो।
अपनी जीवनचर्या देखो, तुमने इस जीवन में क्या किया, क्या कमाया, क्या संयम पाला और संयम पाला, क्या संबर किया या आश्रय किया, क्या कर्म बांधे हैं या कर्म तोड़े हैं। यदि संबर किया है, निर्जरा किया है, कर्मों को तोड़ा है, फिर तो ठीक है। यदि पाप किए हैं, आश्रय का सेवन किया है, कर्म बांधे हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। दुनिया की दलदल में फंसेंगे। जहां जहां भी 18 पापों में से इस आत्मा ने जानने अनजानेपन में सेवन किया है, तो उसकी आलोचना करे, निंदना करे, ग्रहणा करे। जब ये करेगा तो क्या होगा, सच्चा पश्चाताप आएगा। जब अंदर का कचरा बाहर निकालेगा, शुद्धिकरण करेगा, तब इस आत्मा के अंदर समायिक आएगी। जब समायिक आएगी, अनंत आनंद की अनुभूति होगी। फिर समायिक के स्रोत तीर्थंकर भगवंतों को वंदना नमस्कार करेगा, गुरुओं को वंदना नमस्कार करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, कायोत्सर्ग करेगा, प्रत्याख्यान करेगा, स्तव स्तुति मंगल करेगा, क्षमा याचना करेगा, काल की प्रतिलेखना करेगा, प्रायश्चित करेगा। ये सारे काम करके महानिर्जरा महापर्यवसान का भागी बनेगा। इसकी जड़ कहाँ पर है, इस सम्यक्त समायिक के पास, श्रुत ज्ञान के अभ्यास के। जब ईश्वर बढ़ेंगे तो चारित्र के दर्शन होंगे। अब चारित्र समायिक, श्रोत समायिक का बता दिया, वो प्रभास मुनि ने स्वाध्याय के 5 अंगों के माध्यम से आपको विस्तार से बता रहे। चारित्र समायिक के 2 भेद, देश विरति और सर विरति। अब देश विरति क्या है, सर विरति क्या है, फिर जैसे समय होगा करा।